इतने अलग-अलग उसमें फॉर्म क्रिएट होते हैं, कोई एक उँगली से डांस कर रहा होता है, कोई 2 उँगली से डांस कर रहा होता है, कोई हाथ हिला-हिला कर डांस कर रहा होता है। तो ये तो नमस्ते, मेरा नाम धनेंद्र काबरे है और आज के हमारे इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अ, आज हम बात कर रहे हैं एक विषय पर, वो विषय है नृत्य, डांस। और आज मैं किसी डांस के फॉर्म या स्टाइल या घराने के बारे में आपसे बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ उतनी ही बात करूँगा जितना जीवन से उसका संबंध है। डांस से मेरा संबंध लिटिल बैले ट्रूप से रहा है और मैं 3 साल एज अ बैले डांसर उसमें काम किया और इंडियन बैलेट डांसर के रूप में काम करता रहा। तो शरीर से लेकर के जितना संबंध उससे बनता है, उसी आधार पे हम आज चर्चा करेंगे। यदि हम देखें तो डांस का लोगों के लिए बहुत अलग-अलग प्रभाव है, मतलब है। और कहें तो नृत्य या डांस जो है, वो आनंद की अभिव्यक्ति है। क्योंकि जब व्यक्ति आनंद में होता है, तो वो नृत्य करता है, ऐसा माना जाता है। और ये संभव भी है और ये सत्य भी है, क्योंकि आपको डांस आता हो ना आता हो, शादी में आप बिल्कुल जब बैंड बजता है तो मन पैर थिरक ही जाते हैं। आप ताल में हो बेताल हो, लेकिन थिरकते हुए आप कूद ही पड़ते हैं। सो वहाँ पर कोई स्टाइल नहीं देखा जाता और आपको इतने अलग-अलग उसमें फॉर्म क्रिएट होते हैं। कोई एक उँगली से डांस कर रहा होता है, कोई 2 उँगली से डांस कर रहा होता है, कोई हाथ हिला-हिला कर डांस कर रहा होता है। तो ये उसमें कोई फॉर्म नहीं है, पर फिर भी अपने आनंद की अभिव्यक्ति के लिए आप कहीं न कहीं झूमते हैं। सो ये झूमना डांस का, नृत्य का एक भाग है और आनंद की अभिव्यक्ति का भाग है। इसको मैं इस रूप में देखता हूँ कि योग में भी हम या व्यायाम में भी एक चीज़ बात क्या कहते हैं कि ये हमारे एक्सटेंशन जो हैं, एंड पॉइंट्स हाथ हैं और ये हमारी गर्दन है और हमारे पैरों के पंजे, ये एक्सटेंशन है। इन एक्सटेंशन का मूव करना, ये आनंद की अभिव्यक्ति में कहीं न कहीं शामिल होता है, क्योंकि जब हम डांस कर रहे होते हैं तब पैर को चलाते हैं, हाथों को चलाते हैं और गर्दन को घूमते हैं या घुमाते हैं या अलग-अलग प्रकार से करते हैं। बेसिक तो ये चीज़ें होती ही होती हैं। अब जब हम किसी फॉर्म में जाते हैं तो उसका एक विशेष पैटर्न बन जाता है कि हाँ, इस हाथ को ऐसे, ऐसे, ऐसे करना है, इस हाथ को ऊपर करना है, फिर नीचे करना है, फिर ऊपर करना है या फिर दोनों हाथों की तरफ देख करके फिर गर्दन को हिलाना है। सो या मुद्रा बनानी है या डांस में कोई चीज़ें, तो वो एक शास्त्र उसमें आ जाता है। लेकिन अगर शास्त्र को हटा दें, तो आदमी हाथ उठा करके या करके उँगलियाँ उठा करके अपनी बॉडी को मस्त करता है। और उसका मूल भाग यही होता है कि आपका एक्सटेंशन जो है हाथों का या गर्दन का या पैरों का, ये इसमें हरकत होती है और इस हरकत का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे पूरे शरीर पर, क्योंकि ये कहा जाता है ये एंड पॉइंट है और ये एंड पॉइंट ठीक वैसे है जैसे हम धागा जब गुत्था हो कहीं हो जाता है, उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो गुत्था हुआ धागे को सुलझाने के लिए हम नीचे की छोर की तरफ से सुलझाना शुरू करते हैं और उसको सुलझाते 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 फिर मुख्य भागों पर आते हैं और वो जब सुलझ जाता है तब फिर सारे रेशे जो हैं अलग हो सकते हैं। अगर आप ऊपर की तरफ से उसको सुलझाने की कोशिश करें तो बहुत कठिनाई होगी। ये ठीक वैसे ही है डांस में कि हम ये हमारे एक्सटेंशन पॉइंट्स हम इसको बोलते हैं और यही चीज़ें हमारी मूव करती हैं डांस में। और इससे संबंधित जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, जो रीढ़ के स्पाइन के साथ में लगा हुआ, स्पाइन के साथ में जुड़ा हुआ जो तंत्रिका तंत्र है, उसमें इस इन हरकतों से प्रभाव पड़ता है और इन एक्सटेंशन को जितना हम फ्री करेंगे, उन चीज़ों से स्पाइन से जुड़े हुए तंत्रिका तंत्र पे भी असर पड़ेगा। तो डांस कहीं न कहीं आनंद का एक प्रतीक जो बनता है, उससे हमारे शरीर पर कुछ घटता है और जो कि सकारात्मक होता है, जो हमारे तंत्रिका तंत्र के लिए भी होता है। तो यदि आपको डांस फ़ॉर्म आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं या हम निजी ज़िंदगी में उसको शामिल कर सकते हैं कि संगीत के साथ में हम आँख बंद करें, कोई भी एक म्यूज़िक लगा लें। सौम्य म्यूज़िक हो तो बहुत बेहतर है, ताकि यदि आपने कभी डांस नहीं किया है तो शरीर में झटका ना पड़े, जिससे
चोट लग सकती है या कोई चीज़ें घट सकती है। तो कम से कम आप आँख बंद करके उस संगीत को अनुभव करें और जैसे आपको संगीत को लगता है उस हिसाब से आप उसको आनंदित या महसूस करना शुरू करें और ब्रीथ के साथ में आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं और करते हुए फिर आप धीरे 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 हाथों का मूवमेंट करना शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल आराम से स्लोली जितना कर सकते हैं। पैरों के साथ में फिर धीरे धीरे आप शामिल हो जाइए। फिर आप उसको और झूम सकते हैं, झूम करके अगर आपको लगता है घूमना है आप घूम सकते हैं, आधा घूम सकते हैं। इतना भी यदि हम कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारे जीवन में इसका प्रभाव पड़ेगा और यदि हमारा शरीर अभी खुल नहीं रहा है, चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं, धीरे-धीरे ये करते-करते बड़ा रूप ले लेगा और एक दिन ऐसे आएगा कि हम और भी अच्छे तरीके से डांस कर सकते हैं या अपने शरीर का संचालन बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँगे। और इससे ज़्यादातर होगा कि हम दैनिक जीवन में भी जो हम काम कर पाते हैं, उन कामों को करने में भी हमारी क्षमता बढ़ती है। ये मैं अपने अनुभव से ऐसे कर रहा हूँ कि बीच में एक समय था जब मैं बीइंग अ बैले डांसर, प्रोफेशनल बैले डांसर के रूप में काम किया। उसके बाद छऊ मैंने सीखा हुआ था, छऊ मैं जानता था। और फिर फिज़िकली मैं बहुत फिट था एक टाइम पे, एथलीट स्कूल के टाइम पे रहा। लेकिन एक बीच में समय आया था जब मैं बिल्कुल चल भी नहीं पा रहा था और ये 3-4 साल मेरे ऐसे गुज़रे जब मुझे लगने लगा था कि शायद मैं ठीक से चल पाऊँगा या नहीं फिर चल पाऊँगा। पर यही छोटी-छोटी हरकतों से मैं आज बहुत कुछ चीज़ें कर पाता हूँ और मुझे दैनिक जीवन में भी ये बहुत मदद कर रही है और आज मैं बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो मैं नहीं कर पा रहा था, मैं डांस नहीं कर सकता था या मैं कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ। क्षमता उतनी नहीं रही पर यस, मैं कर सकता हूँ और जितनी आवश्यकता है उतना तो बिल्कुल कर सकता हूँ। सो ये छोटी-छोटी चीज़ें जीवन में आनंद भी लेकर के आएँगी और हमको दैनिक जीवन में और भी मजबूत करेंगे कि हम परिस्थितियों के साथ में कैसे जूझ सकें। क्योंकि यदि हमें ये टेक्निक पता है कि हाँ, डांस करने से हमारे शरीर में कुछ बदलाव होता है, तो उस बात को हम समझ करके हम रियाज़ में अगर डाल दें कि कभी हमारा मन नहीं है, कुछ चीज़ों में लग रहा है और हमको लगता है कि कोई और है भी नहीं हमारे पास में जिससे हम ये बात कह सकें। कि जो कुछ है हमारे भीतर ही होना है। तो हम संगीत लगाएँ या सिर्फ़ आँख बंद करें और अपने शरीर को धीरे-धीरे उस संगीत के साथ में चलाना शुरू करें। आप थोड़ी देर में पाएँगे कि जिस सोच के साथ में आपने शुरुआत की थी, आप कहीं और पहुँच गए और कहीं न कहीं जो विषय में अभी तनाव था या कोई चीज़ थी, तो वो थोड़ी शिथिल पड़ेगी। करने की बहुत मत कोशिश कीजिए कि मुझे हाँ, डांस करना है, ये हाथ उठाने, ये करना ना। संगीत के साथ में बस खो जाइए, अगर आपको लगता है कि सिर्फ़ खड़े रहना है, खड़े रहिए। अगर लग रहा है कि हाँ, अभी गर्दन को मूव करना है, तो ही गर्दन को मूव कीजिए। अगर लगता है हाथ को मूव करना है, तो हाथ को मूव कीजिए। अगर लगता है नहीं करना है, बिल्कुल मूव मत कीजिए। फिर स्पॉन्टेनियस होने दीजिए जो हो रहा है और उसमें फिर आनंद ज़्यादा आपको आएगा। क्योंकि जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं कई बार, तो वो एक प्रेशर क्रिएट होता है, तनाव क्रिएट होता है और फिर जो जिस चीज़ को हम प्राप्त करना चाह रहे थे, उस तनाव से दूर होना चाह रहे थे, कहीं न कहीं फिर दूसरा एक तनाव हम अपने पास में लेकर के आ जाते हैं कि यार हो नहीं रहा है, ठीक नहीं हो रहा है यार, और भी कई सारी चीज़ें। मुझे लगता है होने दीजिए, लेट इट हैपन एंड डांस, आनंद, क्योंकि आनंद का ही प्रतीक है नृत्य, डांस। सो आप अपना जीवन आनंदमय बना सकते हैं डांस के माध्यम से। आप सीखना चाहें या नहीं सीखना चाहें, लेकिन ये बेसिक चीज़ों के साथ में तो आनंदित हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों को बताइए ताकि हम ये बात और लोगों तक पहुँचा सकें। और आपके सुझावों का बिल्कुल स्वागत रहेगा। तब तक के लिए आनंद में रहें, डांस करते रहें। नमस्कार।